चीज तो इंक्रीज हो रही है वो है महंगाई, और एक चीज डिक्रीज हो रही है वो है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। एक महिला की दयनीय स्थिति देखिए कि उसे हर चीज करनी है, लेकिन महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और रोजगार दिन पे दिन घटता जा रहा है। कि हमारे भारत देश में गरीबी दर और गरीब लोग कितने हैं, अगर आप उस लेवल पे जाकर सोचोगे ना, तो आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। और अगर आप दाल का भाव देखो, तेल का भाव देखो और तमाम चीजों का भाव देखो, तो आज एक मध्यम परिवार और एक गरीब परिवार रात को सोने से पहले ये सोचता है कि कल को जब मैं उठूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। आज महिला दिवस है ना। आज हर महिला अपने बच्चों के लिए यही सोचती है कि इतनी महंगाई में वो अपने बच्चों को कैसे पाले, अपने बच्चों का पेट कैसे भरे, क्योंकि गरीब महिला के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 200 रुपए का तेल खरीद लेगी, दालें खरीद लेगी, ठीक है ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए महंगाई को कैसे कम करें, ताकि हर कोई भूखे पेट ना सो सके। देखिए, अगर मैं महंगाई की बात करूं, तो अगर मैं आटे का भाव की बात करूं तो 35 से 40 रुपए 1 किलो आटे का भाव है। और अगर मैं चावल की बात करूं तो 50-60 1 किलो चावल का भाव है। तो अगर हम इसको, अगर एक गरीब परिवार की अगर मैं आय की भी बात करूं, तो एक महीने में 10,000, एक अगर हम एवरेज की बात करें 10,000 या उससे भी कम एक गरीब परिवार में आय आ रही है। तो अगर इतनी महंगाई में अगर एक 10,000 रुपए कमाने वाली महिला की बात करूं या पुरुष की बात करूं, तो आप देखिएगा कि पूरे महीने भी पूरा ये 10,000 रुपए ना उनके राशन को पूरा नहीं कर पाएगा, जिसमें उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, जिसमें उन्हें अपने घर पे और भी व्यवस्थाएं करनी है, जिसमें उन्हें और भी बहुत बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, और जो ये इन्होंने सिलेंडर के इतने बड़े बड़े भाव बना रखे हैं वो सब भी देना है। और सबसे बड़ी बात, महंगाई तो है ही, लेकिन महंगाई के साथ साथ रोजगार यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी है। आज भारत युवा मतलब भारत में बहुत सारे युवा लोग हैं, मतलब अगर बात करें 60% आज हमारा युवा देश है, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें तो हमारा देश, मैं तो कहती हूँ कि आज इतनी ज्यादा हमारे देश में बेरोजगारी है कि आज क्राइम क्यों बढ़ रहा है, रोजगार, क्योंकि रोजगार नहीं है। हमारे युवा गलत दिशा में भटकते जा रहे हैं, है ना। तो अगर रोजगार होगा, इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? मेरे जैसे युवा इंतजार कर रहे हैं उन 2 करोड़ नौकरियों का, ताकि वो अपने परिवार में मदद कर सके, ताकि जो आपने महंगाई बढ़ा रखी है उसमें वो अपने घर को चला सके। एक गरीब महिला बेचारी लोगों के घरों में काम करके, पूरे दिन उनके घरों में काम करके फिर शाम को अपने बच्चों के लिए आटा, दाल, चावल ये सारी चीजें कमा कर लेकर जाती है ना, तो अगले दिन उसे ये सोचना पड़ जाता है कि कल मुझे दुगना काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे, 2 बच्चे, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, उनको पढ़ाना भी है, उनको लिखाना भी है, उनको बड़ा भी करना है, उनके तन पे कपड़ा भी उन्हें डालना है। सोचिए, एक महिला की दयनीय स्थिति देखिए कि उसे हर चीज करनी है, लेकिन महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और रोजगार दिन पे दिन घटता जा रहा है। तो एक चीज तो इंक्रीज हो रही है वो है महंगाई, और एक चीज डिक्रीज हो रही है वो है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। जब आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो एक डेटा मेंशन कर दे कि कितनी दे पा रहे हैं, कितने लोगों की नौकरियां लग रही हैं, कितने लोग उसमें सशक्त हो रहे हैं, कितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आज बच्चे ना एक इस स्टेट पर, मतलब युवा एक आज एक स्टेट पर पहुंच चुका है कि वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, डिग्री कर रहा है, लेकिन उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो पढ़ लिख कर बीटेक करके या एमबीए करके वो कहीं अपनी अच्छी जगह नौकरी पा सकता है, क्योंकि आज उसे भी पता है कि नौकरियां भारत देश में नहीं है। इसलिए आज हमारे भारत देश में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, लेकिन बच्चे यहाँ पे त्रस्त हैं कि वो बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी है, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम हंगर इंडेक्स में उन देशों से पीछे हैं जिनका, अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं तो कोई वजूद नहीं है, और हमारा मतलब भारत देश एक विश्व में एक पहचान है हमारे भारत देश की। तो वहां का हंगर इंडेक्स की बात करें तो हम इतने नीचे हैं, तो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हमारे लिए होना चाहिए कि कैसे देश में भुखमरी और कैसे देश में गरीबी को मिटाया जाए और महंगाई को घटाया जाए और रोजगार को बढ़ाया जाए। ये पैरेलल चीजें हैं। कहते ना कि जब महंगाई घटेगी और रोजगार बढ़ेगा तभी हमारे भारत देश में विकास होगा, और
सब लोगों को रोजगार मिलेगा, सब काम करेंगे, महंगाई घटेगी, तो हमारे भारत देश में एक अपनापन आना शुरू हो जाएगा। सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर प्यार से रहेंगे और अपने भारत देश को बहुत आगे पूरे विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए पूरी जनता, मैं तो कहती हूँ कि एक साथ है, यूनिटी है हमारे भारत में। कम शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 ही मुद्दे हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारी पूरे देश की गवर्नमेंट को एक तो एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जिससे हर कोई भी कंट्री हो, है ना, उसकी जो नींव होती है ना वो एजुकेशन होती है। क्योंकि अगर हर बच्चा पढ़ेगा, हर युवा पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में हमारा जो एजुकेशन का इंडेक्स होगा वो मैं तो कहती हूँ टॉप पे होना चाहिए। सेकेंडली, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश में महिलाएं सशक्त बननी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को हर जगह में, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब देश की महिलाएं देश का नेतृत्व करेंगी तो पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि भारत एक इकलौता देश है जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नारियां अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं और एक भारत नारी प्रधान देश बनता है।